हाय गाइज, वेलकम टू इंग्लिश गुरु यूट्यूब चैनल। आप सभी को मेरा इस इंग्लिश गुरु यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज आप लोग के लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ। इस वीडियो में टॉपिक है एडजेक्टिव। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है। इससे पहले मैंने नाउन और प्रोनाउन पर वीडियो बना डाला है और उस वीडियो को अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के उसको भी देख सकते हैं। लेकिन आज का मेरा जो है टॉपिक है वो है एडजेक्टिव। तो आज चर्चा मैं करूँगा एडजेक्टिव पर। एडजेक्टिव क्या है, इसका डेफिनेशन इंग्लिश में क्या होता है, हिंदी में डेफिनेशन क्या होता है, इसके कुछ उदाहरण और इसका सेंटेंस के माध्यम से मैं समझाऊंगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। एडजेक्टिव जिसका हिंदी होता है विशेषण और डेफिनेशन है एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन और क्वालिफाइंग वर्ड्स आर नॉन एज एडजेक्टिव। अर्थात एडजेक्टिव विशेषण एक ऐसा वर्ड यानी शब्द है जो किसी नाउन यानी संज्ञा और प्रोनाउन यानी सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है। दूसरे शब्दों में विशेषता बतलाने वाले शब्द को एडजेक्टिव यानी विशेषण कहा जाता है। अर्थात कोई भी नाउन या प्रोनाउन को गुण बतलाने वाला या विशेषता को बतलाने वाला वर्ड ही आपका विशेषण होता है। जो उदाहरण में आपको कुछ एडजेक्टिव दिखाते हैं नेक्स्ट पेज में। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे गुड, बैड, सम, वन, टू, फ्यू, माई, हर, ब्यूटीफुल, etc। कुछ एडजेक्टिव्स मैंने उदाहरण दिए। इसके अलावा भी ढेर सारे एडजेक्टिव्स है। अर्थात गुड मतलब अच्छा, बैड मतलब खराब, सम मतलब कुछ, वन मतलब एक, टू मतलब दो, फ्यू मतलब थोड़ा, माई मीन्स मेरा, हर मीन्स उसका उसकी, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर। तो ये उदाहरण है, यानी ये किसी नाउन से पहले जाकर जुड़ जाते हैं और उस नाउन के विशेषता को बतलाते हैं। तो ये एग्जाम्पल के माध्यम से भी मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए नीचे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है ही इज़ अ गुड बॉय। ही इज़ अ गुड बॉय। अब यहाँ पर गुड को जो आप देख रहे हैं रेड कलर में, ये गुड आपका क्या है, एडजेक्टिव है। क्यों है एडजेक्टिव भाई? क्योंकि वह बॉय जो नाउन है उसकी विशेषता को बतला रहा है। यानी वह एक लड़का है, लेकिन कैसा लड़का है, वो कैसा लड़का है उसके बारे में गुड आपको बता रहा है कि वह अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर गुड जो इस्तेमाल हुआ है जो नाउन की विशेषता को बतला रहा है वो आपका एडजेक्टिव है। अब जो है इसका दूसरा एग्जाम्पल में देखिए आप, शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। वह एक सुंदर लड़की है। तो यहाँ पर नाउन कौन है, गर्ल। तो गर्ल से पहले जो रेड कलर में ब्यूटीफुल दिया हुआ है, ये ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि वह गर्ल लड़की की विशेषता को बतला रहा है। यानी कि लड़की तो है लेकिन कैसी लड़की है, यानी सुंदर लड़की है। तो लड़की की विशेषता को वह बतला रहा है, यानी वह एक सुंदर लड़की है। तो इस जगह पर ब्यूटीफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव जो गर्ल नाउन का विशेषता को बतला रहा है। तो इस तरह से आप जो है कि दो एग्जाम्पल से समझे कि नाउन का विशेषता बतलाने वाला इंग्लिश वर्ड जो होता है वो एडजेक्टिव होता है। अब चलते हैं आगे पेज पर। आगे पेज पर हम चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, विशेषण के प्रकार। यानी एडजेक्टिव कितने प्रकार में डिवाइड किया गया है, कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो एक एक करके उसका नाम को जानते हैं। पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, अर्थात गुणवाचक विशेषण। दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, अर्थात परिणामवाचक विशेषण। तीसरा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। चौथा है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण। पांचवा है पॉजेसिव एडजेक्टिव, संबंधवाचक विशेषण। छठा है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, वितरणवाचक विशेषण। सातवां है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, प्रश्नवाचक विशेषण। आठवां है प्रॉपर एडजेक्टिव्स, व्यक्तिवाचक विशेषण। नौवां है
एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स, दबाववाचक विशेषण। और 10वां है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स, विस्मयादि बोधक विशेषण। अब ये 10 आप एडजेक्टिव्स के बारे में जाने। अब एक एक करके इसका चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले है आपका नंबर 1 एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। इसका डेफिनेशन को जानते हैं। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी शो द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग, अर्थात एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण का बोध होता है। यहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु का गुण को बतलाया जाएगा। जैसे इसका कुछ उदाहरण को देखिए, एग्जाम्पल जैसे वीक, स्ट्रॉन्ग, काइंड, थीन, फैट, लॉन्ग, शॉर्ट, रेड, वाइट, ब्राउन, बैड, etc। यानी कि वीक मतलब कमज़ोर, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, काइंड मीन्स दयालु, थीन मीन्स पतला, फैट मीन्स मोटा, लॉन्ग मीन्स लंबा, शॉर्ट मीन्स छोटा, रेड मीन्स लाल, वाइट मीन्स सफ़ेद, ब्राउन मीन्स भूरा, बैड मीन्स बुरा, etc। तो ये सब है। तो ये किसी नाउन के पहले प्रयोग किए जाएंगे और उस नाउन का गुण को बतलाएंगे और इस तरह से ये बन जाएंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो यहाँ पर उदाहरण में देखिए, एग्जाम्पल में ही वॉज अ काइंड मैन, ही वॉज अ काइंड मैन। तो यहाँ पर इसका हिंदी होगा वह एक दयालु व्यक्ति था। तो यहाँ पर जो रेड कलर में आप देख रहे हैं काइंड लिखा हुआ, तो वो काइंड क्या है, आपका एडजेक्टिव है जो मैन नाउन से पहले प्रयुक्त हुआ है और मैन से पहले प्रयुक्त होकर के इसके गुण को बतला रहा है। तो इस तरह से काइंड क्या हो गया आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, इट इज़ अ रेड पेन, यह एक लाल कलम है। कलम तो है लेकिन कैसा कलम है, लाल है। यानी उस पेन का गुण को बतलाया जा रहा है रेड के माध्यम से। तो रेड आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो इसका हिंदी क्या होगा, यह एक लाल कलम है, इट इज़ अ रेड पेन। तो पेन संज्ञा है, नाउन है, उसके विशेषता को बतलाने वाला वर्ड जो है रेड है। तो वो रेड आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो एडजेक्टिव में कौन सा एडजेक्टिव हो गया, यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। अब चलते हैं आगे पेज पर। आगे पेज पर एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी अर्थात परिणामवाचक विशेषण। अब इस पर चर्चा करते हैं। डेफिनेशन, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी शो द क्वांटिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग, अर्थात एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी से मात्रा या परिमाप का बोध होता है। यहाँ पर जो है कि इसके कुछ उदाहरण हैं। उदाहरण में सम, मच, ऑल, इनफ, लिटिल, होल, नो, एनी, अ लॉट ऑफ। अर्थात सम मीन्स कुछ, मच मीन्स काफ़ी या ज़्यादा, ऑल मीन्स सभी, इनफ मीन्स काफ़ी, लिटिल मीन्स थोड़ा, होल मीन्स सारा, नो मीन्स नहीं, एनी मतलब कोई, अ लॉट ऑफ मतलब बहुत। तो ये सारे के सारे वर्ड जो है परिमाप या मात्रा को दर्शाने वाले वर्ड है जो नाउन से पहले प्रयुक्त होते हैं और प्रयुक्त होकर के जो है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को बतलाते हैं। तो यहाँ पर इस कुछ सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। आई हैव मैनी बुक्स टू रीड, यानी मेरे पास पढ़ने के लिए बहुत किताब है। तो यहाँ पर मैनी जो रेड कलर में लिखा हुआ है वो रेड कलर जो बुक्स से पहले आया हुआ है, किताब से पहले जिसका प्रयोग किया गया है मैनी। मैंने मेरे पास किताब तो है लेकिन कितने किताब है, यानी मैनी है, अर्थात क्या हुआ, बहुत है। तो बहुत होने के कारण यहाँ मैनी जो है वो आपका एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को बतलाने वाला है। तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंतर्गत में आएगा। इसी तरह से और एक एग्जाम्पल देखते हैं। द मिल्क मैन हैज़ मच मिल्क, यानी कि ग्वाला के पास जो है, ग्वाला के पास काफ़ी दूध है, बहुत दूध है या काफ़ी दूध है। तो यहाँ रेड कलर में जो मच लिखा हुआ है, जो नाउन मिल्क से पहले प्रयुक्त हुआ है, तो ये मच एडजेक्टिव है। और ये कैसा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मात्रा को बताने वाला या परिमाप को बतलाने वाला
वर्ड है और ये वर्ड आपका कहलाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो यहाँ पर मच और मेनी दोनों का मतलब बहुत या ज़्यादा होता है, लेकिन दोनों का प्रयोग में थोड़ी सी भिन्नता पाई जाती है। अर्थात मैनी का प्रयोग जो होता है काउंटेबल नाउन से पहले होता है, जबकि मच का प्रयोग होता है अनकाउंटेबल नाउन से पहले होता है। तो ये काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मेरा नाउन वाला वीडियो जिसका लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन दिया हूँ, उस वीडियो को खोलकर देखेंगे तो आपको काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन बहुत बारीकी से समझ में आ जाएगा। बशर्ते कि इस वीडियो में मैं एडजेक्टिव बता रहा हूँ, इसलिए इतना ही बताना चाहता हूँ कि इस नाउन को बतलाने वाला मेनी और यहाँ मिल्क का जो है विशेषता बतलाने वाला मच, ये दोनों का दोनों जो है आपका एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। अब जो है इसके आगे चलते हैं। इसके आगे आपका एक स्पेशल नोट दिया हुआ है। तो स्पेशल नोट में क्या है भाई, चलिए देखते हैं। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है आई हैव सम बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं। तो यहाँ पर सम जो है, सम आपका क्या है, एडजेक्टिव है, अर्थात एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। दूसरा मेरे पास कुछ किताबें हैं, जो इसका हिंदी हुआ। अब जो है यहाँ पर देखिए दूसरा सेंटेंस में सम आर न्यू बुक्स, सम आर न्यू बुक्स, लेकिन ये जो है ये क्या है, प्रोनाउन है। सम आर न्यू बुक्स जो है ये आपका प्रोनाउन है, जिसका हिंदी होगा कुछ नई किताबें हैं। अब यहाँ पर आप समझोगे कि सर आप एक जगह सम एडजेक्टिव बता रहे हो, फिर एक जगह सम प्रोनाउन बता रहे हो। तो इसका भिन्नता को मैं समझाना चाहता हूँ कि ये दोनों है, प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। तो इसको पहचानेंगे कैसे, अगर सम के बाद कोई सटा हुआ नाउन आए तो समझ लेना है कि वह सम एडजेक्टिव है, लेकिन सम के तुरंत सटा हुआ कोई नाउन नहीं आए तो समझ लेना है कि वह प्रोनाउन है। अर्थात ये दोनों के दोनों वाक्य सही है। अब चलते हैं आगे की ओर। आगे नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। ये कुछ मिलाकर के जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की तरह ही है, और वैसे एडजेक्टिव बीच में आएंगे। तो चलिए इसका डेफिनेशन को भी जान लेते हैं। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर शो हाउ मेनी पर्सन और थिंग्स आर मीन्ट और इन व्हाट ऑर्डर पर्सन और थिंग स्टैंड्स। तो यहाँ पर इसका हिंदी में परिभाषा होगा, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर से व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या या क्रम का बोध होता है। तो ये होते हैं इसके कुछ उदाहरण जो है, जो इस तरह से है, यानी फ्यू, नो, मैनी, सम, इनफ, सेवरल, ऑल, वन, टू, फर्स्ट, सेकेंड, etc। तो ये सारे के सारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंतर्गत आते हैं। इसमें से कुछ एडजेक्टिव है जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी थे, तो कुछ मिलता जुलता वैसा ही है। फ्यू मतलब थोड़ा हो गया, नो मतलब नहीं हो गया, मैनी मतलब बहुत हो गया, सम मीन्स कुछ हो गया, इनफ मीन्स काफ़ी हो गया, सेवरल मतलब ढेर सारा बहुत हो गया, ऑल मतलब सभी, वन मतलब एक, टू मीन्स दो, फर्स्ट मीन्स पहला, सेकेंड मीन्स दूसरा। इस तरह से ये एडजेक्टिव सारे आएंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर में। अब इसका सेंटेंस के माध्यम से देखिए, द काउ हैज़ वन टेल एंड टू आइज। तो यहाँ पर वन जो है रेड कलर में लिखा हुआ है, कि वन जो लिखा हुआ है वो आपका क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, और एक आपका टू जो लिखा हुआ है ये भी आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। तो इसका जो है ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से, और एक सेंटेंस में जो दिया हुआ है, आई कैन नॉट ईट मैनी मैंगोज, अर्थात मैं बहुत आमों को नहीं खा सकता हूँ। तो ये मैनी जो है, ये मैनी भी आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंतर्गत आ रहे हैं। तो इस तरह से जो है कि ये पूरा पेज में देखिए जो रेड कलर में लिखा हुआ है सारे के सारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, यानी वन आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, टू भी एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, और मैनी भी एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। तो इस तरह से जो है ये द काउ हैज़ वन टेल, गाय की एक पूँछ होती है, एंड टू आइज और दो आँखें होती है। तो यहाँ पूँछ यानी नाउन का जो है, टेल का जो है मात्रा को बताया वन एक, और आइज का मात्रा को बताया यानी कि
आपका गणना करके बताया कितना है 2, तो ये दोनों के दोनों एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गए। मैनी मतलब बहुत, ये भी आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंतर्गत में आ गए। तो ये आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आते हैं। अब चलते हैं इसके आगे चलते हैं डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, अर्थात संकेतवाचक विशेषण। इसका डेफिनेशन है द एडजेक्टिव यूज टू पॉइंट आउट सम पर्सन और थिंग इज कॉल्ड अ डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, अर्थात जिस एडजेक्टिव का प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं को सूचित या इंगित या निर्देशित करने के लिए किया जाता है उसे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। इसके कुछ उदाहरण हैं दिस, दैट, दीज, दोज। दिस मीन्स यह, दैट मीन्स वह, दीज मीन्स ये सब, दोज मीन्स वे सब। तो ये सारे के सारे वर्ड जो है आपका जो है कि डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में आए हैं। अब यहाँ पर जो है कि दिखाते हैं सेंटेंस के माध्यम से, दिस मैन विल हेल्प यू, यानी कि यह आदमी आपका मदद करेगा, यानी यह आदमी आपको मदद करेगा। तो यहाँ पर दिस जो आया हुआ है, ये दिस आपका डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में, यानी इंगित करता है या सूचित करता है कौन आदमी, मतलब यह आदमी। तो किसी आदमी की तरफ इशारा करते हुए जो बताया जा रहा है तो वो आपका क्या हो जाएगा, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। इस तरह से जो है और एक एग्जाम्पल है दैट बुक इज माइन, तो यहाँ पर वह किताब मेरा है। तो यहाँ किताब बुक का जो है विशेषता बतलाने के लिए जो दैट लगा है और वो जो है किसी को सूचित करता है, इंगित करता है या निर्देशित करता है, तो वो वर्ड आपका एडजेक्टिव जो है वो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत में आता है, अर्थात ये भी आपका क्या है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अब चलते हैं इसके आगे पॉजेसिव एडजेक्टिव्स, संबंधवाचक विशेषण। अब इस पर जो है कि डेफिनेशन को पहले जानते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव्स शो पोसेशन और रिलेशन, अर्थात पॉजेसिव एडजेक्टिव्स से अधिकार या संबंध का भाव व्यक्त होता है। इसके एग्जाम्पल है माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। ये सारे के सारे वर्ड आपका जो है संबंधवाचक विशेषण के रूप में अर्थात पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो इसका सेंटेंस के माध्यम से मैं समझाना चाहता हूँ। ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है, यानी वह भाई है, लेकिन किसका भाई है, मेरा भाई है। तो यहाँ पर जो माय आया है रेड कलर में, ये माय जो है जो एडजेक्टिव है और ये माय आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में यहाँ प्रयोग किया गया है, यानी अधिकार को बतला रहा है। तो यहाँ माय जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव है। अब इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस में इट इज़ हर साड़ी, यह उसकी साड़ी है, यानी साड़ी तो है लेकिन किसकी है ना, उसकी साड़ी है, यानी उस साड़ी पर किसी और का अधिकार है। तो यहाँ पर हर जो है, हर भी आपका क्या हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। अब चलते हैं इसके आगे चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, वितरणवाचक विशेषण। इसका डेफिनेशन को जानते हैं। ईच, एवरी, आइदर एंड नाइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स व्हेन दे आर फॉलोड बाय अ नाउन, अर्थात जब ईच, एवरी, आइदर एंड नाइदर के ठीक बाद कोई नाउन प्रयुक्त रहता है तब इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहा जाता है। तो ये जो है ईच, एवरी, आइदर, नाइदर आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में भी पढ़े थे, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या होता है, इसके तुरंत बाद नाउन सटा हुआ नहीं रहता, लेकिन ईच, एवरी, आइदर और नाइदर के तुरंत बाद अगर नाउन सटा हुआ रहेगा तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे। एग्जाम्पल में ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, यहाँ पर क्या चर्चा कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स के बारे में। अब चलते हैं इसको सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। जैसे एवरी मैन हैज़ हिज ऑन ड्यूटी, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति का अपना कर्तव्य होता है। तो यहाँ पर एवरी जो है, ये एवरी के बाद जो मैन है यानी नाउन है, तो उस नाउन का विशेषता बदलाने के लिए एवरी आया हुआ है। तो यहाँ एवरी प्रोनाउन ना होकर के एवरी क्या है, एडजेक्टिव है। और कैसा एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। इसका दूसरा एग्जाम्पल में देखिए, नाइदर वे वाज सेफ
यानी कोई भी रास्ता सुरक्षित नहीं था। तो यहाँ पर जो है नाइदर के तुरंत बाद नाउन सटा हुआ है वे, रास्ता, तो ये आपका वे सटा हुआ है, तो ये नाइदर यहाँ पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। लेकिन इसी में तीसरा एग्जाम्पल दिए हैं, देखिए, नाइदर ऑफ द टू बॉयज वाज एब्सेंट, दोनों में से कोई भी आज अनुपस्थित नहीं था। तो यहाँ पर नाइदर के तुरंत बाद आपका कोई नाउन नहीं आया है, इसलिए ये नाइदर एडजेक्टिव नहीं होगा, बल्कि ये नाइदर क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएगा। तो आप इसको समझ रहे हैं कि नाइदर, एवरी, ये सब के तुरंत बाद अगर नाउन सटा हुआ हो जाएगा तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, लेकिन अगर उसके तुरंत बाद नाइदर, एवरी, आइदर, ये सब के तुरंत बाद अगर नाउन सटा हुआ नहीं रहेगा तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएगा। अब चलते हैं आगे। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स अर्थात प्रश्नवाचक विशेषण, इसका डेफिनेशन को जानते हैं। व्हाट, विच एंड हुज आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स व्हेन दे आर यूज्ड विथ नाउन टू आस्क क्वेश्चंस। अर्थात जब व्हाट, विच और हुज किसी संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर प्रश्न किए जाने के काम आते हैं, तब इन्हें इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स कहा जाता है। अब इसका एग्जाम्पल, व्हाट, विच, हुज, ये क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स है। और ये सेंटेंस के माध्यम से देखिए, व्हाट क्वेश्चन डिड द टीचर आस्क, यानी कौन सा प्रश्न शिक्षक ने पूछा। तो यहाँ पर व्हाट क्वेश्चन, तो व्हाट के तुरंत बाद देखिए क्वेश्चन, ये नाउन आ गया, तो यहाँ पर ये व्हाट आपका जो है एडजेक्टिव है। और कैसा एडजेक्टिव है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर जो है व्हाट ऐसे एडजेक्टिव प्रोनाउन भी होता है। व्हाट जो होता है आपका, व्हाट का प्रयोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में किया जाता है जब इसके बाद कोई नाउन नहीं आता है, लेकिन व्हाट के तुरंत बाद अगर कोई नाउन आ जाए तो वह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। तो इस जगह पर व्हाट जो है आपका, व्हाट आपका है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। अब इसके आगे चलते हैं। विच पेन इज योर्स। अब देखिए यहाँ पर विच, तो विच इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, यानी कौन सा कलम आपकी है। विच पेन इज योर्स, तो यहाँ ऊपर विच के तुरंत बाद देखिए पेन आया हुआ है, जिस कारण से विच आपका क्या हो गया, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट में, जैसे तीसरा में विच इज योर पेन। अब देखिए विच के तुरंत बाद, तीसरा एग्जाम्पल, विच के तुरंत बाद कोई नाउन नहीं आया है, लेकिन विच का इस्तेमाल है, तो क्या ये एडजेक्टिव कहलाएगा, नहीं। क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसके बाद कोई नाउन नहीं है, कोई नाउन का विशेषता कोई नहीं बतला रहा है। तो इस जगह पर ये विच जो है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। लेकिन यही विच ऊपर में आप देख रहे हैं जिसके बाद एक नाउन आ गया है, तो फिर ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। तो इस तरह से हम इसको समझे। अब चलते हैं आगे। आगे आपका है प्रॉपर एडजेक्टिव्स अर्थात व्यक्तिवाचक विशेषण। इसका डेफिनेशन को समझते हैं। एडजेक्टिव्स मेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव्स। अर्थात प्रॉपर नाउन्स से बने एडजेक्टिव्स को प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल उदाहरण है इंडियन, अमेरिकन, ब्रिटिश, यूरोपियन, ये सारे के सारे जो है प्रॉपर एडजेक्टिव्स है। अब इसको उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूँगा। ही इज़ एन इंडियन स्टूडेंट, यानी कि वह एक भारतीय विद्यार्थी है। तो यहाँ इंडियन क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव है। इंडिया से तोड़ करके इसको इंडियन बनाया गया है, तो ये आपका इंडिया हो गया नाउन, लेकिन इंडियन हो गया एडजेक्टिव। तो इंडिया प्रॉपर नाउन है और इंडियन आपका प्रॉपर एडजेक्टिव है। दूसरा एग्जाम्पल में देखिए, अमेरिकन इंग्लिश इज़ डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश, यानी अमेरिकन अंग्रेजी जो है ब्रिटिश अंग्रेजी से भिन्न होता है। तो यहाँ पर अमेरिकन जो है वो प्रॉपर एडजेक्टिव है और दूसरा ब्रिटिश जो है वो भी आपका प्रॉपर एडजेक्टिव है। तो इस तरह से इसको समझे। अब चलते हैं इसके आगे। इसके आगे में है एम्फैसिजिंग एडजेक्टिव्स। एम्फैसिजिंग एडजेक्टिव्स का हिंदी होता है दबाववाचक विशेषण। इसके अंतर्गत देखिए ऑन, वेरी, सेम, वेरी सेम,
etc. are such adjectives as are used to convey emphasis on the nouns that follow them. Such adjectives are called emphasizing adjectives. अर्थात on, very, same इत्यादि ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो किसी नाउन के पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन पर बल एम्फेसिस देते हैं। ऐसे एडजेक्टिव्स एम्फेसिजिंग एडजेक्टिव कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल ऑन, वेरी सेम etc. और इसको सेंटेंस में समझाए हैं। आई साउ देम विथ माई ओन आइज। अर्थात ये यहाँ पर जो है कि यानी मैंने उन लोगों को अपनी आँखों से देखा है। तो यहाँ ऑन जो है वो ऑन एडजेक्टिव है। कैसा एडजेक्टिव है? एम्फेसिजिंग एडजेक्टिव है, यानी इसमें जोर दिया गया है। मैंने उन लोगों को देखा, तो कैसे देखा? मैंने उन लोगों को अपनी आँखों से देखा। तो यहाँ पर ऑन जो है जो जोर दिया गया नाउन से पहले ऑन लगा करके, तो वो ऑन जो है आपका एम्फेसिजिंग एडजेक्टिव के रूप में आया है। दिस इज़ द वेरी बुक आई वांटेड, यानी यहाँ पर वेरी जो है वो एम्फेसिजिंग एडजेक्टिव्स है। अब यहाँ पर देखिए यह वही किताब है जिसे मैं चाहता था। तो यहाँ पर वेरी मतलब बहुत नहीं होगा, यहाँ पर वेरी मतलब द वेरी मतलब वही किताब। तो यहाँ पर उस किताब यानी वही किताब, इस पर जोर दिया गया। तो ये वेरी जो वर्ड है आपका इस जगह पर वेरी आपका एम्फेसिजिंग एडजेक्टिव के अंतर्गत में आता है, यानी यह वही किताब है जिसे मैं चाहता था। तो इस तरह से आप इसको समझे। अब चलते हैं इसके आगे। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स, विस्मयादि बोधक विशेषण। इसका हो जाएगा व्हाट इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स when it is used as an adjective in exclamatory sentence, यानी जब what का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होता है तब इसे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहा जाता है। एग्जाम्पल में वाट जो है, वाट का प्रयोग एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के रूप में भी प्रयोग होता है। किस तरह से देखते हैं, तो यहाँ पर व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है। तो यहाँ पर वाट जो है एक्सक्लेमेटरी आपका एडजेक्टिव के रूप में इस सेंटेंस में प्रयोग हुआ है। ये जो है आपका एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। अब इसके आगे चलते हैं। व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन, अर्थात व्हाट यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। इसका मतलब होगा कितना सुंदर दृश्य है, व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन। तो इस सेंटेंस में व्हाट का प्रयोग आपका एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के रूप में किया गया है। तो इस तरह से आप इसको पूरी तरह से आप एक एक करके सुने, समझे, देखें, और मुझे उम्मीद है कि एडजेक्टिव का बेसिक ज्ञान आपको आ गया होगा। एडजेक्टिव वर्ड को अब आप देख करके पहचान लेंगे। तो आप सभी से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी ने मेरा इस वीडियो को देखा और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप सभी मिलकर मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो अभी तक नहीं किए हैं, फिर बेल आइकन को प्रेस करेंगे, उसके बाद लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।